विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। अपने आत्म स्वरूप में बन करके, आत्म जागरण करके, अपनी शक्तियों का जागरण करके इस समाज की सेवा करना बिना किसी कामना के, यह योगी का जीवन का लक्ष्य होता है। उसके जीवन का उद्देश्य होता है जीवन मुक्त होकर के समाज सेवा करना, बिना किसी कामना और बिना किसी अहंकार के, इस भाव से कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं और इस भाव से कि भगवान मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। यह जगत मुझे सेवा का अवसर दे रहा है। सेवा अर्थात सेवरी सेवने धातु से सेवा बनी है। जब हम सेवन करते हैं, सेवा करने से किसका लाभ है? हम जिसकी सेवा करते हैं उसका लाभ है या जो सेवा करता है उसका लाभ है? दोनों लाभ हो सकते हैं। लाभ एक तरफ भी हो सकता है। अब दूसरे को लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो तो हमें नहीं पता, वो तो उसके मन को पता होगा। परंतु यदि हमने निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से उसके हित के लिए सहायता की है, कर्म किया है, सेवा की है, तो हमारे मन में प्रसन्नता रहेगी। हमारे मन में वैराग उत्पन्न होगा, राग रहित, ममता रहित हमारा अंतःकरण होगा, जिससे हमारे जीवन में शांति का उत्पादन होगा और हम अपने आप को बुरा नहीं समझेंगे। नहीं तो कोई यदि हमारी तारीफ करता है कि आप तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, संयमी हैं, सदाचारी हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि अरे मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, मैं इतना हूं थोड़ी। व्यक्ति अपने को बुरा मानता है क्योंकि उसने ऐसा अनुभव किया है कि मैं ऐसा नहीं हूं। व्यक्ति की जब तारीफ होती है तो व्यक्ति अपने को छोटा मानता है, अपने को बुरा मानता है कि मैं, इसके शब्द बहुत बड़े हैं, मैं तो इतना नहीं हूं। और यदि कोई उसको उसके दोष दिखाए, उसकी बुराई करे, तो उल्टा उस व्यक्ति की जिसकी बुराई हो रही है वो दूसरे में दोष देखता है, उसको बुरा मानता है। यानी कि हमारी बड़ाई हुई तो हमने अपने को बुरा माना और हमारी बुराई हुई तो हमने दूसरे को बुरा माना। ये बुरा देखने की दृष्टि हो जाती है। या तो हम अपने को बुरा मानते हैं जब हमारी खूब बड़ाई होती है कि मैं तो इतना नहीं हूं,
क्योंकि हम वैसा कर्म नहीं करते जितनी बड़ाई हो रही है, जितनी हमारी प्रशंसा तारीफ हो रही है। गुरु करते हैं, माता पिता करते हैं, हम सेवा करते हैं तो समाज भी करता है। और हमारी बुराई होती है तो हमें जो बुराई करता है उसमें बुराई दिखती है कि ये कितना बुरा है, कितना गलत बोलता है, उसके दोष दिखते हैं। परंतु जो व्यक्ति सकामता छोड़ देता है, निष्काम हो जाता है, राग रहित हो जाता है, कि उसको अपने ईगो को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है, अपनी छवि को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है कि कोई इस छवि के बारे में क्या सोचता है। उसको अपनी छवि से राग नहीं, यानी अपनी इमेज से राग नहीं, किसी वस्तु से राग नहीं, किसी व्यक्ति से राग नहीं, किसी पद से राग नहीं, तो फिर वो किसी से डरेगा क्यों? फिर वो किसी का अवलोकन बुरा क्यों करेगा? वो अपने अंदर भी बुराई नहीं देखेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही होगी कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं निष्काम हूं, मेरा भगवान है, भगवान ही मेरा है, मैं भगवान का हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। इसको जो आत्मसात करता है, इसका जो चिंतन करता है, इसको जो अपनी स्मृति में बनाए रखता है, उसको किसी भी व्यक्ति से फिर कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या सोचता है। और ना मैं बुरा, ना कोई बुरा, सब भले, सब चंगे, सब ईश्वर के बंदे, सभी को भगवान ने बनाया है और ये जीवन चल रहा है। इस जीवन में व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पा रहा है। फूल खिल रहे, पत्ते खिल रहे, उनका क्षरण हो रहा, नष्ट हो रहे, फिर उग रहे। इसी तरह व्यक्ति भी पैदा हो रहा, कर्म कर रहा, जीवन जी रहा, नष्ट हो रहा, फिर कहीं ना कहीं जन्म ले रहा, बढ़ रहा, कर्म कर रहा, गलत ठीक कुछ भी, अपने कर्मानुसार फल भोग रहा, और फिर बूढ़ा होके मर रहा, फिर जन्म ले रहा कहीं ना कहीं। इसी तरह लगा हुआ है संसार में। इस संसार को हम बदलने जाएंगे, इस संसार में सब सुखी ही होने चाहिए, और फिर जो ये बदलने गया है उसी को सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि वो बदल नहीं पाएगा, क्योंकि सब व्यक्ति सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि सबकी कामनाएं हैं और सबकी कामनाएं पूरी होंगी नहीं। अगर सब कामना रहित हो जाएं तो सुखी हो जाएं, हम कामना रहित हो जाएं तो हम सुखी हो जाएं। जब तक हमारी भी कामनाएं रहती कि ये पाना है, ये पाना है, ये छोड़ना है, और वो चीज नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती, और जाहिर सी बात है सबकी सब कामनाएं पूरी नहीं होंगी और सब अधूरी भी नहीं रहेंगी, तो तब व्यक्ति दुखी होता है। हाँ, हमारे मन में तो ये सद्भाव होना चाहिए, हमारे मन में तो ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका अर्थात है पूर्णता, सबका अर्थात है इस सृष्टि का कण कण, सबका अर्थात है सत्य। असत्य कैसे सुखी होगा जो है ही नहीं? भ्रम कैसे सुखी होगा? अज्ञान कैसे सुखी होगा? अज्ञानी कैसे सुखी होगा? जो अभी अज्ञान में जी रहा है, माया में जिसकी आसक्ति है, जो इस संसार में अभी
इस परिवर्तनशील संसार में भी कुछ अपना मानता है कि ये मेरा है, मेरे लिए है, जबकि उसे पता है कि ये छूटना ये मेरा नहीं है, तो इस भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसे सुखी होगा? उसके सुख की कामना नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसकी कामना है कि सभी अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाएं, सभी अपने आत्म स्वरूप को जान लें, अपने को पहचान लें, तो सभी अपने आप सुखी होंगे, निरोगी होंगे। इसके अलावा नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, यही सत्य है। और तो हम अपनी दृष्टि को स्वस्थ रख लेते हैं, स्वयं को हम, ये अध्यात्म बोलने का भी विषय नहीं है, ये तो चखने का विषय है, जीने का विषय है कि हम इसे स्व पर इसे अनुभव करें, इसे आत्म सत्य को। जैसे बोला सत्यमेव जयते नानृतः सत्येन पंथा विततो देवयानः, कि सत्य से ही व्यक्ति मुक्त होता है हर प्रकार के दुख से, सत्य की ही विजय होती है। तो मैं सत्य जीवन जीऊं, निसंकोच जीऊं, और सत्य जीवन जीने से तेजस्विता आती है, वीरता आती है, व्यक्ति निर्भय हो जाता है जो आत्म स्वरूप में जीता है। आत्म स्वरूप में जीने के लिए साधना आवश्यक है, और हमारा कर्म ही हमारी साधना है। ज्ञान पूर्वक हमारा कर्म ही हमारी साधना है। साध्य तो एक है, जिसे हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, है कहते हैं, अस्ति, वो तो साध्य, उस पर तो 1% ध्यान। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं साध्य से भी महत्वपूर्ण है साधन। महाराज श्री के अलावा बाकी संत भी यही कहते हैं कि ईश्वर से महत्वपूर्ण है गुरु। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को भगवान से भी महत्वपूर्ण बड़ा दर्जा इसलिए दिया क्योंकि यदि गुरु ही ना होते तो हम भगवान को भी नहीं जानते, उसे नहीं पहचान पाते, उसका लाभ नहीं ले पाते। गुरु के बदौलत ही हम भगवान तक पहुंचते हैं। तो भगवान की तरफ तो गुरु की उंगली होती है, इशारा होता है कि तुझे वहां पे जाना है। हम देख लेते हैं 1% तो वो हमारा लक्ष्य तय हो जाता है कि इंगित ईश्वर की तरफ कर रहे हैं, परंतु 99% तो हमारा गुरु पे ही फोकस होता है कि गुरु क्या आचरण हमें बता रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा उनका आचरण, व्यवहार, वाणी, चेष्टाएं हैं। अगर हमारा गुरु पे ध्यान नहीं होगा और हमारा 99% ईश्वर पर ही ध्यान रहेगा तो हम ईश्वर को जान ही नहीं पाएंगे। ईश्वर पे हमारा ध्यान रह ही नहीं सकता क्योंकि हमने 1% गुरु पर ध्यान दिया। गुरु की बातों पर, गुरु के वचन उपदेशों पर, गुरु की कर्म, व्यवहार, आचरण पर हमने 1% ध्यान दिया। तो इसलिए ज्यादा फोकस, ज्यादा हमारा जो मेल मिलाप है, जो सत्संग है, जो एकाग्रता है, वो किस पर होनी चाहिए? वो गुरु पर होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार जो साधना में जो सिद्धि हमें प्राप्त होती है, उस सिद्धि पे तो हमारा ध्यान 1% हो, बाकी उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो हमको पुरुषार्थ करना है, तप करना है,
अपना आहार, विचार, वाणी, व्यवहार उसी हिसाब से संतुलित रखना है, उस पर हमारा ध्यान 99% होना चाहिए। और यदि उस पर हमारा ध्यान 1% है, 99% ध्यान हमारा रिजल्ट पर है, फल पर है, तो फल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलना था इसी साधना से, और साधना हमने की नहीं। हमने साधना को सोचा कि साधना से क्या होगा, हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। इस जगत में सिद्धि तो शॉर्टकट से भी मिल जाती है। कोई भ्रष्टाचार करके बहुत सारा धन कमा लेता है, लेकिन वो फिर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, वो उसके लिए हितकारी नहीं होता, उससे अनर्थ होता है उसी का। परंतु अध्यात्म में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धियां जो हैं, वैसे तो अष्ट सिद्धि बताई गई, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशी इत्यादि, कि बहुत छोटा हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, बहुत विशाल काय हो जाना, बहुत भारी हो जाना, सोचते ही वो चीज़ प्राप्त कर लेना, किसी को भी अपने वशीभूत कर लेना, कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाना, पंच तत्वों को सिद्ध कर लेना, प्रकृति को अपने वश में कर लेना। परंतु परम पूजनीय गुरुदेव इस बात को बार बार कहते हैं कि इनसे भी बड़ी सिद्धि है कभी क्रोध ना करना। किसी भी परिस्थिति में मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, उसके विपरीत काम हो रहा है, किसी भी परिस्थिति में अक्रोध की अवस्था में रहना, ये उससे भी बड़ी सिद्धि है। शांत रहना, ये सिद्धि है। अपने ब्रह्मचर्य में अडिग रहना, यानी कि मन में दुर्भावना का नामो निशान नहीं, मन में पवित्र चिंतन, मन में सबके प्रति सद्भाव, मन में पवित्रता, किसी के बारे में गलत दृष्टि नहीं, दोष दर्शन नहीं, ये सबसे बड़ी सिद्धि बताई गई। और इसी सिद्धि से ही व्यक्ति मुक्त होता है, इसी सिद्धि से ही व्यक्ति गुरु पद प्राप्त करता है, आत्म कल्याण करता है, जगत की सेवा कर पाता है। बाकी वो सारी जो सिद्धियां बताई हैं कि दूर दृष्टि हो जाना, आकाश गमन कर लेना, पर काया प्रवेश कर लेना, बहुत छोटा बन जाना, बहुत बड़ा बन जाना, बहुत भारी बन जाना, ये जो सिद्धियां हैं, इससे हम जगत की सेवा नहीं कर पाएंगे। इससे तो लोग अचंभित होंगे, तालियां बजाएंगे या हमको बहुत पैसे दे देंगे, सिद्ध मान करके कि अरे ये तो 500 किलो वजन उठा लेते हैं महात्मा, ये तो आग पर चल लेते हैं, ये तो बिना खाना पीना के रह लेते हैं, ये तो प्रचंड धूप में भी रह लेते हैं, प्रचंड ठंडी में भी बिना वस्त्रों के रह लेते हैं। इससे जगत की सेवा तो नहीं हो पाएगी। इससे व्यक्ति देख करके दांतों तले उंगली दबा लेगा, आश्चर्यचकित होगा, प्रसन्न होकर के आश्चर्य में कुछ पैसे दे देगा। ये कर्तव्य दिखाने से न व्यक्ति मुक्त होता है, न उसके मन को शांति मिलती है, और ना ही वह जगत की सेवा कर पाता है। जगत की सेवा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रति प्रियता और मानसिक शांति तो इन आध्यात्मिक सिद्धियों से प्राप्त होती है, जिन सिद्धियों से यह जीवन चल रहा है। और वो सिद्धियां हैं प्रेम से भरा हुआ हृदय, सदा प्रेम से भरा हुआ हृदय। गुरु नानक देव कहते थे कि जिस राजा के पास बहुत सारा राज्य है, धन धान्य ऐश्वर्य अन्न के भंडारों से भरा हुआ राज्य है, वो राजा बहुत छोटा है उस चींटी के सामने जिसका हृदय प्रभु प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम की इतनी बड़ी महिमा है कि प्रेम तत्व
हमारे जीवन को रस से भर देता है। और जिसका जीवन रसमय है वो कभी उदास नहीं होता, कभी नीरस नहीं होता और कभी भोगों की तरफ नहीं भागता। जिसका जीवन नीरस है वही भोगों में, वस्तुओं में, संसार में रस के लिए तड़पता है, भागता है। जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, वैसे आदमी तड़पता है सांसारिक सुखों के बिना, नहीं रह पाता है। परंतु यह प्रेम तत्व हमारे जीवन को परिपूर्ण कर देता है, हमें पूर्णता का अनुभव कराता है, हमको निष्काम कर देता है, हमको तपस्वी बना देता है, हमको न्यौछावर कर देता है, निडर बना देता है। प्रेमी व्यक्ति अपने जीवन को कुर्बान करने से भी नहीं डरता। किसी के प्रति भी प्रेम हमारे मन में है। तो प्रेम एक चमत्कारी तत्व है। तो प्रेम की सिद्धि मिल जाए, अक्रोध, क्रोध ना करने की सिद्धि मिल जाए कि कभी क्रोध ना हो, किसी भी परिस्थिति में शांत बने रहने की सिद्धि मिल जाए, अपने आत्म स्वरूप में बने रहने की सिद्धि मिल जाए कि मैं सदा अपने सोल कॉन्शियसनेस में, मैं अपने आत्म चेतना में, ब्राह्मी चेतना में, साक्षी भाव में सदा निष्काम रह करके कर्म करने की सिद्धि मिल जाए कि हमें कोई फल नहीं चाहिए, हम फिर भी कर्म कर रहे हैं। भगवान ने हमें जो भी सामर्थ्य दिया है, हम बिना रोके, बिना थके सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर रहे हैं, परंतु बिना किसी फल की इच्छा के। निष्काम कर्म की सिद्धि मिल जाए, ज्ञान के अनुरूप जीवन जीने की सिद्धि मिल जाए कि जैसा हमने ज्ञान प्राप्त किया है गुरु से, शास्त्र से, वैसा ही हम करेंगे। हम उसके अतिरिक्त नहीं चलेंगे, उसके उल्टा काम नहीं करेंगे, विरोध नहीं होगा ज्ञान से। ज्ञान का पूर्ण आदर करने की सिद्धि मिल जाए, सामर्थ्य का सदुपयोग करने की सिद्धि मिल जाए, अपने मन को प्रेम से सदा भरे रहने की सिद्धि मिल जाए। तो ये हमारे जीवन का कल्याण करती है ये सिद्धियां। और ये सिद्धियां व्यक्ति किसी के आश्रित नहीं है, पराधीन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये सारी सिद्धियां भगवान ने हमको दे करके भेजा है कि तुम इच्छा करो और जीना शुरू करो और ये सिद्धि तुम्हारी है। अब तुम नहीं जीना शुरू करोगे, आंखें बंद कर लोगे, पीठ कर लोगे सिद्धियों की तरफ, तो सिद्धियां फिर नहीं मिलेंगी। नहीं तो हम चाहें तो अभी अक्रोध रह सकते हैं, अभी निष्काम हो सकते हैं, सारी कामनाएं छोड़ सकते हैं। छोड़ने में क्या, हमें ही छोड़ना है, कामनाओं ने थोड़ी पकड़ा है। अभी हम प्रेम से भर सकते हैं, अभी हम सबको क्षमा कर सकते हैं कि सबको क्षमा, अपने को भी क्षमा। जैसे हम कर देते हैं, जैसे कोई भी हमसे गलत काम हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं करेंगे, वैसे ही सबके प्रति क्षमा, सबके प्रति प्रेम, अपने ज्ञान के अनुरूप जीना, किसी भी कीमत पर धैर्य रखना, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना। कोई भी हमको चुनौती आए जीवन में तो प्रभु से ही कहना कि हे नाथ, हे नारायण प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षताम त्राहि माम पाहि माम रक्षताम, मेरी रक्षा करें। ईश्वर हमारी रक्षा करता है, वो सदा हमारे साथ है। हम उसके पथ पर चलते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। हम उसे नहीं भूलते तो वो हमें नहीं भूलता है। और हमको इस समाज की सेवा करने के लिए, आत्म कल्याण, आत्म उन्नति करने के लिए और प्रभु से प्रीति करने के लिए ये जो कुछ तत्व बहुत ज़रूरी हैं, ये सिद्धियां हमारे जीवन में जो बहुत ज़रूरी हैं, ये हमें प्राप्त हो जाती हैं गुरु के आदेशों का पालन करने से, अपने
आत्मा के अनुशासन का पालन करने से, या कहें भगवान के इस प्रकृति के विधान को पालन करने से, सब एक ही है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।